आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं विषय जहाँ पे छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि अचानक ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकी और मेरी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, वही भंग हो गई। तो मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो एक स्टेशन था, प्लेटफार्म पे लोग बैठे हुए थे। चारों तरफ मैं इधर-उधर देख रहा था प्लेटफार्म को। अचानक मेरी नज़र एक ऐसे आदमी पे पड़ी, ऐसे परिवार पे पड़ी जो प्लेटफार्म पर चद्दर बिछा के 2 बच्चे, बच्चों की माँ, उसके ससुर और सास बैठे हुए थे और वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगा शायद वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी देर में ही टीटी आया तो मैंने टीटी से कहा कि कितनी देर रुकेगी? उसने कहा कि साहब ये यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा कि एक 35 साल का लड़का आया, आके उसने मम्मी पापा को कहा कि पापा मम्मी ट्रेन आने में देरी है। जिस हिसाब से उनको समझा रहा था, मेरे उसकी चीज़ समझ में आ रही थी कि उसको कुछ दे रहा था और मुझे लगता है शायद यही कह रहा था कि ट्रेन आने में देरी है तो आप लोग कुछ खा लीजिए। और लड़के की माँ ने बहू को कहा कि बेटा निकाल के बच्चों को पहले दे दो। बच्चों को उसमें से कुछ निकाला, उसे कुछ दे रही थी। फिर बाद में उसने अपने पति को दिया, यानी कि ससुर साहब को। फिर उसने लड़के से इशारा किया। लड़के ने इशारे से कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। तब तक उसकी माँ ने भी अपने लिए निकाल लिया, दोनों बच्चों को दिया, बहू को दिया, दोनों ने ले लिए। वहाँ पे वो पाँचों जने खा रहे थे, लेकिन लड़का बड़े गौर से उनको देख रहा था, अपने परिवार को, और अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था। उस समय मुझे समझ में आया कि ये एक संसार है, ये एक जीवन है, ये एक समाज है कि इस लड़के ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उसने अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बाहर से खाना लेकर के आया, उनको दिया है, वो लोग खा रहे हैं। और हम लोग हमेशा बातें किसकी करते हैं? सास की, ससुर की, बहू की, न तो कभी बच्चों की बात करते हैं और न कभी उस लड़के की बात करते हैं जो वो लड़का खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। उन्हें सबको खिला, लेकिन वो खुद देख रहा है और खुश हो रहा है कि मेरा परिवार बड़े आनंद मंगल के साथ प्रेम से भोजन कर रहे हैं। ये जो चीज़ मेरे दिमाग में, ये सब चीज़ें आ रही थी, उस समय मुझे समझ में आया कि बाप का कितना बड़ा बलिदान है, कितनी बड़ी उसने जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। शादी होने के बाद में जब बच्चा पैदा होता है, उस समय उसके कंधे पे जिम्मेदारी आती है। खुद के पास पैसे नहीं है, अगर बेटे ने कह दिया ना कि पापा मुझे ये चाहिए, तो वो सब कुछ भूल जाता है अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए। और शाम को जब आता है तो वो चीज़ ले करके आता है, जबकि उसके पॉकेट में पैसे नहीं हैं। उसे मालूम है कि अगर मैंने कोई नाजायज़ खर्चा कर दिया तो पूरा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने दोस्तों से उधार मांग करके भी अपने बेटे की इच्छा पूरी करता है। सोचिए उस बाप का बलिदान, बाप की सेक्रीफाइस। होली दिवाली को घर के अंदर सब नए कपड़े पहनते हैं और जब उसकी बहू कहती है अपने पति को कि आप भी अब की बार एक ड्रेस बनवा लेना,
दिवाली के समय सब पहनेंगे नए। बोले तू क्यों चिंता करती है, मेरे पास तो इतने पड़े हुए हैं ना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसी को आयरन करके पहन लूँगा। अब सोचिए उस समय उसकी बहू कुछ नहीं बोलती है, वो भी समझ रही है कि इस आदमी के ऊपर माँ बाप का, मेरा, मेरे बच्चों का बोझ है। वो वही पुरानी पैंट शर्ट को आयरन करवा करके पहन के दिवाली निकालता है। घर में पता चला कि ये सामान लाना है, वो कैसे भी ला कर उनको देता है। उस समय वो कहते कि आप भी ले लीजिए, वो कहता है ये नहीं, ये तो मैं ऑफिस में खाता ही हूँ, इन बच्चों को खिलाओ, मेरे मम्मी पापा को खिलाओ, तुम भी खाओ, अच्छा लगेगा। ये बलिदान क्या कम है क्या? अब सोचिए उस बाप की मजबूरी, लेकिन सब उस लड़के के बाप जब बड़ा था, बाप हुआ था, उस समय उसने जो खुशियां मनाई थी अपने बेटे होने की, जो ये बेटा पूरी कर रहा था। आज बुढ़ापे में वो बेटा श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, अपने पास रख रहा था। ये क्या कम है क्या? लेकिन हमारा समाज लड़के के बारे में कुछ नहीं बताता है, उस बाप के बारे में कुछ नहीं बताता है जिसने इतने बलिदान दिए। अब सोचिए घर के अंदर एक लड़का हो, एक लड़की हो गई, लड़के की शादी हो गई, बहन की शादी की, उस समय उस लड़के ने कितना बड़ा बलिदान दिया होगा। सोचिए अपनी हैसियत से ऊपर दोस्तों से, अपने ऑफिस से लोन ले करके उसने खर्चा किया ताकि मेरी बहन को ये महसूस ना हो कि उसके भाई कम कमाता है। ये क्या बलिदान कम है? और जिस समय भैया दूज जाती है, रक्षाबंधन आता है, उस समय भाई अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर राखी बंधवाने उनके यहाँ जाता है। जाने के बाद में सबसे मिलता है, सास ससुर से मिलता है, अपने बहनोई से मिलता है, अपनी बहन से मिलता है, अपनी बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधाने के बाद में उसको पुरस्कार देता है जो रक्षाबंधन के समय दिया जाता है। उस समय उसकी बहन एक ही बात कहती है कि भैया ये रुपए का मुझे लोभ नहीं है, मुझे रुपए तो मेरे इस घर में बहुत है, बस रक्षाबंधन का मतलब जानते हो कि बहन की रक्षा का वचन लेना। बोला बहना मैं सब जानता हूँ और मैं रक्षाबंधन के लिए रक्षाबंधन के दिन इसीलिए आता हूँ अपने परिवार को लेकर, लेकिन माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनको मैं ला नहीं सकता, इसलिए मैं तेरी भाभी को और बच्चों को लेके आता हूँ ताकि तुम्हें ये महसूस ना हो कि भाई भूल गया। शादी के बाद मैं कभी नहीं भूला हूँ, न कभी भूलूंगा, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता ही अजीब है। और जिस समय तुम्हारी संतान होगी और तुम्हारी संतान की जब शादी होगी, उस समय ये भाई और भाभी और ये बच्चे सब आएंगे तुम्हारे यहाँ पर, और जो चुंदड़ी उड़ाने के लिए। उस समय मुझे मालूम है, मेरी मम्मी, जब मैं छोटा था मेरी मम्मी बताती थी कि जब बहन को कोई भाई चुंदड़ी उड़ाता है, उस समय सूरज भगवान भी एक बार रुक जाते हैं, वो उस दृश्य को देखते हैं। तो मैं उस चीज़ की बहुत ही कदर करता हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ यहाँ पर। एक तो भैया दूज के दिन और एक रक्षाबंधन के दिन। अब आप सोचिए ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये क्या कहीं भी गलत है? लेकिन हम लोग उस लड़के की जिम्मेदारियों का
कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। और वो लड़का खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और उसे अच्छा लग रहा है। उसे मालूम है मेरी ज़िंदगी का ये एक पार्ट है, मुझे करना है। जैसे मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, स्नान करता हूँ, खाना खाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वैसे ही ये जिम्मेदारियाँ ही मेरे पार्ट है, मुझे ये करना है। सर कुछ ज़्यादा मैं भूल गया आज। आगे की चीज़ मैं कल बताऊँगा, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।